एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे मेरे भाई बहन, आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान। आज वे प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। यानी आज हम आपको इस वीडियो में उन प्रश्नों से रूबरू कराएंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष आते हैं, यानी यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए आज का हमारा मोटिवेशन होगा कि मंजिल पे जिन्हें जाना है, कि मंजिल पे जिन्हें जाना है वे तूफानों से डरा नहीं करते, कि मंजिल पे जिन्हें जाना है वे तूफानों से डरा नहीं करते, जो तूफानों से डर गया वे मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो आइए हम लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो पहला प्रश्न आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका होगा वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध भी कीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका होगा अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र की स्थापना कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये आपका प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है, ठीक है। ये प्रश्न आपके होंगे। अगला प्रश्न आपका है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका व्हीटस्टोन सेतु विभवमापी व मीटर सेतु के सिद्धांत लिखिए। यानी इन तीन के सिद्धांत आपको लिखने हैं। व्हीटस्टोन सेतु, विभवमापी, मीटर सेतु में से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये प्रश्न आपको बिल्कुल रट लेना है। इन प्रश्नों को बिल्कुल अपने माइंड में समा लीजिएगा। ये प्रश्न आपको बिल्कुल रटना है, ठीक है। आगे हम आपको और प्रश्न बताने जा रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए क्या है, यानी 11वां प्रश्न आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है, इस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमित कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न करना है। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, चल कुंडली धारामापी सिद्धांत लिखिए। ये वाला प्रश्न तैयार करना है आपको। अगला प्रश्न है दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F/L = μ0/2π I1I2/R का निगमन कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एम्पीयर परिपथीय नियम तथा सूत्र भी लिखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न है आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा सूत्र भी लिखिए। अगला प्रश्न है आपका फैराडे का नियम तथा लेंज का नियम भी लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चौक कुंडली का सिद्धांत समझाइए। अगला प्रश्न है आपका एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न आपको और तैयार करने हैं। अगर आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। आगे भी हम आपको प्रश्न बताने जा। तो देखिएगा ये और प्रश्न है। देखिए 21 आपका प्रश्न दिया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझाइए, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। बहुत टामोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं तथा इनके लक्षण भी लिखिए। यानी इनके लक्षण भी लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र 1/Fn-1 ब्रैकेट में 1/R1-1/R2 सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। यानी 1/F बराबर ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में n-1, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1-1/R2, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रिज्म के पदार्थ अपवर्तनांक के लिए सूत्र निगमित कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, परावर्तनी दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। इन प्रश्नों में से आपका एक प्रश्न आएगा। ये 5 प्रश्न है, देखिएगा निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष, परावर्तनी दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोष, ठीक है। ये 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न में से कोई आपका एक प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है आपका हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हाइगेन्स की तरंग संचरण संबंधी द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना कीजिए। ये प्रश्न आपके आएंगे। ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ प्रश्न आपके और शेष बचे हैं, वे प्रश्न आपको हम तैयार कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये प्रश्न आपके जो बचे थे वो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है इसमें
यानी 31 आपका प्रश्न है इसमें, एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन समीकरण स्थापित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए एवं समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी का वर्णन ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर समझाइए। यानी इसमें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ये सभी श्रेणी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख भी कीजिए। अगला प्रश्न है आपका नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका समस्थानिक, संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक का अर्थ एवं एक एक करके उदाहरण देकर समझाइए। यानी इनकी परिभाषाएं लिखना और सभी का एक एक उदाहरण देना है। अगला प्रश्न है आपका पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि भी समझाइए। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं और 2-3 प्रश्न और रह गए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इन प्रश्नों की आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिएगा आपके जो शेष 2 प्रश्न बचे थे वो प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। 41वां यानी 41 आपका प्रश्न है एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, यानी 2 प्रश्न है एनपीएन तथा पीएनपी यानी एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न है आपका यानी 42 प्रश्न है आपका आर गेट, नार गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट क्या है। यानी ये 5 गेट हैं। ये 5 गेट क्या हैं, इनके प्रतीक, सत्यता सारणी एवं बुलियन व्यंजक लिखिए तथा ये किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। ये 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आर गेट, नार गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट। ठीक है, क्या है, फिर इनके बुलियन व्यंजक, प्रतीक चिन्ह, ये सभी आपको तैयार करने हैं। कौन कौन गेट हैं, आर गेट, नार गेट और नॉट गेट और एंड गेट और नैंड गेट। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लीजिए, तैयार करना है। यानी 42 प्रश्न आपको फिजिक्स में पूरे तैयार करने हैं। जब आप 42 प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आपके नंबर भौतिक विज्ञान में जो है 70 और 80 के बीच में रहेंगे। आपको अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी भी प्रश्न तैयार कर लेने हैं और साथ में आपको न्यूमेरिकल जो हैं वो एक रफ कॉपी में तैयार करने, यानी रफ कॉपी में वे सभी प्रश्न यानी वो जो न्यूमेरिकल हैं वे सब आप लगाइएगा। आपके 70 से 80 नंबर के बीच में नंबर आएंगे।